अचानक से आकाश में एक तेज रोशनी होती है और हिरोशिमा में रहने वाले करीब 70,000 मासूम लोग एक झटके में खत्म हो जाते हैं। आने वाले सालों में रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से 70,000 लोग और मरते हैं। इसके 3 दिन बाद एक और एटॉमिक बम नागासाकी में गिराया जाता है, जिसमें 40,000 लोग, बूढ़े, औरत और यहां तक कि बच्चे सभी मौत की गोद सो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसी भी जंग में इस्तेमाल किए गए बॉम्ब्स में सबसे बड़ा बॉम्ब वर्ल्ड वॉर II में गिराया था और तब से लेकर आज तक किसी भी देश ने एक दूसरे पर एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिराए हैं। पर शायद अमेरिका ने जो किया वह हजारों लोगों की जान लेना नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की जान बचाना था। लेकिन कैसे? क्या अंत में अमेरिका ने जो किया वह सही था? इस बात का जवाब या तो आपको संतुष्टि देगा या फिर आपको और ज्यादा भड़का देगा। एक तरफ आप सोचने लगोगे कि अमेरिका ने जो किया वह सही था, वही दूसरी साइड की कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि सीधा एटॉमिक बम आम लोगों पर गिराना सही डिसीजन नहीं था। आखिर क्यों अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया और क्या कोई दूसरा उपाय संभव था या नहीं? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका और जापान के बीच की यह लड़ाई 7 दिसंबर 1941 में ऑफिशियली शुरू हो गई थी। इस दिन जापान की सेना ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया था। जापान के जहाजों ने आकाश से बम गिराए और यूएस नेवल शिप्स को तबाह कर दिया। इन जापानीज पायलट्स का प्लान था कि वह अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट के शिप्स को पूरी तरह से खत्म कर दे, ताकि अमेरिका चाहकर भी वॉर में हिस्सा न ले सके। अमेरिका को जंग से बाहर निकालने का एक ही तरीका था, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म करना। लेकिन किस्मत से जब जापान की फोर्सेस ने जब पर्ल हार्बर पर हमला किया, अचानक हुए इस हमले में करीब 2400 अमेरिकन सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी। इस हमले के बाद अमेरिका की आम जनता भड़क उठी। वह चाहते थे कि अमेरिका इस हमले का जोर शोर से बदला ले, इसलिए अब अमेरिका को भी पैसिफिक में जापान के साथ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। ये तब का समय था जब 50 से भी ज्यादा देश एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अलाइड पावर्स नाम के ग्रुप में थे, वही जापान और जर्मनी जैसे देश एक्सिस पावर्स नाम के ग्रुप में थे। अमेरिका की फोर्सेस एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर कब्जा कर रही थी और रास्ते में अपने संसाधनों को भी खत्म कर रही थी। अमेरिका का मकसद बहुत ही क्लियर था, वह एक ऐसे आइलैंड को अपना आर्मी बेस बनाना चाहते थे जो जापान से बहुत करीब हो और जहां से अमेरिका के प्लेन्स टेक ऑफ करके सीधा जापान की सरजमी पर हमला कर सके। जापान अच्छे से जानता था कि अमेरिका आर्मी के मामले में एक सुपर पावर है। जापान और अमेरिका दोनों ही पीछे नहीं हट रहे थे। कोई तो बहुत ही कठोर फैसला लेने का वक्त था। जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने की पहली सीढ़ी बैटल ऑफ ओकिनावा के बाद शुरू हुई। यूएस की आर्मी जापान